जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि विदित है आप सभी को, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें मैंने पिछले भाग में सुनाया था रावण का अत्याचार भाग 2। इस भाग में आपको सुनाया गया था कि कैसे वह श्वेतद्वीप में पहुंच जाता है रावण, और वहां पर एक बूढ़ी स्त्री रावण का पैर पकड़ के आकाश में उड़ जाती है और उसे वहां से समुद्र में फेंक देती है। तब वो अचेत होकर पाताल लोक जाता है। और अब आगे का हाल आप सुनेंगे रावण के अत्याचार भाग 3 में कि पाताल लोक में जाने के बाद रावण के साथ क्या होता है और वह वहां पर क्या करता है। तो आइए आनंद लेते हैं कि गयो पताल अचेत हो, मरे न बेप्र प्रसाद, सावधाने उठे गर्जे पुन, हिये न हर्ष विषाद, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। रावण अचेत होकर पाताल को चला गया, परंतु ब्राह्मणों के वर से वह मरा नहीं और सावधान उठकर गर्जन किया। उसके मन में दुख और प्रसन्नता कुछ भी नहीं थी कि जीत से नागे नगर सब जारी, गयो बहुर बलि लोक सुरारी, बेरोचन सुत आदर दयऊ, कुशल बूझे तब बोलत भयऊ। रावण संपूर्ण नागों के नगर जीतकर फिर राजा बलि के लोक में गया। बेरोचन के पुत्र राजा बलि ने बड़ा आदर किया और कुशल क्षेम पूछा। तब रावण ने कहा कि तुम्हें हूं ने जैसा तो गह लीजे, चल महिलों के राज अब कीजे, कहे बलि कनक कश्यप के मंडन, पहल ले हो तुम सब दुख खंडन। तुम भी चलो, अपने शत्रु को पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज करो। राजा बलि बोले, जीतना पीछे, पहले हमारे पितामह के पहनने के आभूषण तो उठा लो और इसे तुम सुखपूर्वक पहन लो, बस सब दुख दूर हो जाएंगे। कि लागे उठावन उठा न कोई, याही पौरस ते जय होई, जिने यह भूषण अंगन धारे, ते बट गए यकच क्षण मारे। यह सब रावण बल करके उठाने लगा, परंतु एक भी आभूषण को ना उठा सका। तब बलि बोले, बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो? अरे मूर्ख, जिन्होंने आभूषण अपने शरीर में धारण किए थे वे योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या है। कि ते भवन जाहो ले प्राणा, चला तो रत मन माहे ल जाना, बामन रावण आवत जाना, किए देव ऋषि सन अभिमान। इससे अच्छा है कि अपने प्राणों को लेकर घर चले जाओ। रावण लजा कर तुरंत चल दिया। वामन भगवान ने जब रावण को आता हुआ देखा तो मन में विचार किया कि नारद जी से अभिमान के वचन कहकर आता है कि खेलत रहे नगर शिशु नाना, निज बलते नाहे दीन भगवाना, दाय धरात पुर ले आए, नगर नार नर देखन दाए। उसी स्थान में कुछ थोड़े से बालक नगर के खेल खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दिया। उन्होंने रावण को दौड़कर पकड़ा और नगर में ले आए, जिसका कौतुक नगरी के सब नर नारी देखने आए। कि 20 बाहु 10 कंदर जाई, विधि बढ़न कहाँ की आई, राक्षस बांध के जावे बारी, नाम न कहे सहे बरो मारी। नर नारी सोचते हैं जिसके 20 भुजा और 10 सिरे, हे विधाता ऐसा यह जीव कहाँ से आया है। बालकों ने उसे बांध रखा और अनेक प्रकार से खिजाने लगे। लज्जावश रावण अपना नाम नहीं कहता और मार सहता है। कि बामन दीख बहुत सकुचाना, तब छुड़ाए दिए कृपा निधाना, चला तुरंत निशाचर ना, लाज
सांख्य कछु नहीं मन मोह। वामन जी को देखकर बहुत लज्जा हुई। तब कृपा सागर भगवान ने छुड़ा दिया। तुरंत रावण वहां से चला, परंतु उसके मन में कुछ लाज और शंका न आई कि अति निर्लज दया रहित हिंसा पर अति प्रीत। राम विमुख 10 कंठ 60 तापर चाहत जीत लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। दया और लज्जा रहे जिसकी जीवों के मारने में प्रीति है, राम से विमुख होकर भी मूर्ख रावण विजय चाहता है तो कैसे मिल सकती है। कि भरद्वाज सुन जाए जब होत विधाता बाम। मणि कांच होई जाए तब लहे न कौड़ी दाम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज जी सुनिए, जब जिसका विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसके लिए कांच के सदस्य हो जाती है, जिसका दाम एक कौड़ी नहीं पाता। कि जय कहूँ फिरत देव तुझे पावे, दंड ले ये बहुत त्रास दिखावे। यही आचरण फिरे दिन राती, महामलिन मन खल उत्पत्ति। रावण जहाँ कहीं देवता ब्राह्मण को फिरता देखे दंड ले और बहुत दुख दिखावे। इसी आचरण से वह महामलिन दुष्ट उत्पाती रावण दिन रात भ्रमण करता था। कि बहुर तुरत पंपापुर आवा, बाले नाम कपिपति जय ठावा। अविलोक से तह सरवर शोभा, जय लख महामुनि ने मन लोवा। फिरते फिरते पंपा सरोवर के किनारे आया, जहाँ बाली नामक बंदरों का राजा था, और इसी सरोवर के नाम से इस नगरी का नाम पंपासुर था। इस सरोवर की सुंदर शोभा देखने लगा, जिसे देखकर बड़े बड़े मुनियों का भी मन लुभा जाता। कि तहाँ कपीस करे निज ध्याना, 10 कंधा राहें देख मुस्काना। जाए ठाड़े तहें रजनीसा, ठोके बाहु गरजत भुजवीसौ। वहां बाली अपना ध्यान करता था, वह रावण को देखकर मुस्कुराया। रावण वहां जाकर खड़ा हुआ और बाहें ठोककर गर्जन करने लगा। कि तब रावण बोला कर क्रोधा, बक ध्यानी कपिशठ बिन बोधा। नाम तोर सुने आया छाई, दे कपियोध छाड़ कदराई। तब रावण क्रोध कर बोला, अरे बकध्यानी मूर्ख कपि सुन, मैं तेरा नाम सुनकर दौड़ा हुआ आया हूं बंदर। भय और कायरता छोड़ मुझसे युद्ध कर। कि मोहे जीते बिन समर महे, वृथा ध्यान तव की। कट कटाए कह रजनी चर, रदन 320 लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे बाली, मुझे युद्ध में बिना जीते तेरा ध्यान करना वृथा है। यह बात रावण ने 320 दांतों को कट कटा कर कही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।